दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में जानना और उस पर अमल करना हर उस मुसलमान के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि ऐसी कौन सी कुर्बानी है जिस पर अल्लाह की लानत बरसती है, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। यानी कि ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मरतबा ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन करीब थे कि तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हज़रत अली वो कौन सी कुर्बानी है जिसमें इंसान जानवर से लेकर कुर्बानी करने तक हर काम शरीयत के मुताबिक करता है, फिर भी उसकी वो कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है और जो कुर्बानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, अल्लाह ने कुर्बानी को इसलिए अजीज रखा ताकि अल्लाह के वो गरीब बंदे जो पूरा साल पेट भरकर गोश्त नहीं खा सकते हैं, वो गरीब लोग भी बकरीद के दिन जी भरकर गोश्त खा सकें। और अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के वसीले से इंसान को आपस में मोहब्बत, अमन और भाईचारा सिखाया है। ए शख्स याद रखना, अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं करता है जो इंसान कुर्बानी करने के बाद अपने मुआशरे को, अपने मोहल्ले को और अपनी कॉलोनी को आलूदा यानी कि गंदा करता है। इसलिए ए शख्स याद रखना, अपने जानवरों की कुर्बानी इस तरह से करना कि उसकी रगों से बहने वाला खून से तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर और तुम्हारी गली आलूदा यानी कि गंदा ना हो। ए शख्स ऐसा ना हो कि तुम कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तो बड़े एहतराम से खा लो, लेकिन तुम जानवरों की रगों से बहने वाला खून और उसके जिस्म का वो हिस्सा जो खाने के काबिल नहीं होता है वो तुम गलियों और अपने आसपास ऐसे ही फेंक दो। ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अमल माहौल को आलूदा यानी कि गंदा करता है, ऐसे अमल पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसलिए ए शख्स कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस अमल की वजह से माहौल में आलूदगी यानी कि गंदगी फैले और तुम्हारी फिर नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। ए शख्स याद रखना, जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना इबादत है, उसी तरह से जानवर की रगों से बहने वाला खून और जानवर के उस हिस्से को जो खाने के काबिल ना होता है, उन सब को किसी ऐसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर माहौल आलूदा यानी कि गंदा ना होता हो और तुम्हारी वजह से जमाने में बीमारियां ना फैलें। और याद रखना, ये अमल भी कुर्बानी का एक हिस्सा है। अगर कोई इंसान जानवर की कुर्बानी करने के बाद साफ सफाई नहीं रखता है, जानवर के न खाने वाले हिस्से को बेपरवाह होकर ऐसे ही कहीं पर फेंक देता है, जिसकी वजह से माहौल गंदा होकर बीमारियां उभरने लगती हैं, तो फिर उन बीमारियों से जो लोग बीमार होंगे उन सब का गुनाह उस बंदे के नामाए आमाल में लिखे जाएंगे जो शख्स माहौल को गंदा करता है। और यूं वो इंसान अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के बाद भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद बकरीद आने वाली है, इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखना कि कुर्बानी करने के बाद आप जानवरों की रगों से बहने वाला खून और जानवर के उस हिस्से को जो खाने के काबिल नहीं होता है, उन सब चीज़ों को आप एक अलग जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उनको दफन कर दें या फिर उनको किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां पर आलूदगी यानी कि उससे किसी भी तरह की कोई गंदगी ना फैलती हो।